कि जिन्होंने इस पदपेढ़ी का उद्घाटन किया था। इस पदपेढ़ी का उद्घाटन करने वाले श्री सुनील प्रभु साहब, वो तो कीर्तिकर साहब थे। वो लोग से तो कोई सवाल पूछता नहीं भाई। अभी ये लोग जो हताश हुए हैं, आपने पदपेढ़ी का उद्घाटन करते हुए तो बड़े बड़े विश्वास दिलाए होंगे ना कि ये पदपेढ़ी ऐसी है वैसी है, आपका पैसा सुरक्षित रहेगा। लेकिन ये वही सुनील प्रभु साहब थे कि उन्होंने आश्वासन दिया था कि आपका घर वही मिलेगा, जमीन वो आपकी वही है। हमारा बुद्ध विहार वहाँ बन गया, लेकिन घर हमको कहाँ मिला? जहाँ पे फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी नहीं जाती है, वहाँ अगर आग लग जाए तो हमारे सभी भाई मैयत निकले बगैर बाहर नहीं निकलेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया स्टार 9 आवाज जनता की। आज आप देख सकते हैं जो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से गोरेगांव तालुका की तरफ से जो भूख हड़ताल की गई है, उसको जनता का बहुत बड़ा जनाधार मिल रहा है। बहुत सारी जनता उनसे जुड़ रही है। आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग यहाँ पे आए हुए हैं जो भूख हड़ताल को समर्थन कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे साथ मुंबई की अध्यक्षा महिला आघाड़ी की उषाताई रामलू जी है, जो गोरेगांव तालुका में जो है रहते हैं और महिला आघाड़ी का बहुत बड़ा नेतृत्व है। उनसे कुछ बातचीत करते। उषाताई, ये जो बहुत सारे विषय है, जैसे पदपेढ़ी का विषय है और भी कई मुद्दे हैं जिसके ऊपर आप गोरेगांव तालुका जो है रोज़ अभी ये तीसरी बार उपोषण कर रहे हैं, मगर बार बार निराशा मिल रही है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? यहाँ गोरेगांव का वनराय का जो पुलिस प्रशासन है, एकदम निकम्मा पुलिस प्रशासन है। यहाँ के सीनियर इस सबको जवाबदार है। एफआईआर किसी का ट्रैक पास होता है तो उसी दिन होता है। किसी बैंक का अगर पैसा कोई लेके जाता है तो उसका 7 या 8 दिन में, 10 दिन में, 6 महीने से ये भाई लोग वहाँ दौड़ रहे हैं। तो ये सरकार निकम्मी होने के साथ साथ यहाँ के पुलिस भी करप्टेड है। कोई एक भाग जाएगा तो उससे पैसे लेते हैं। एक एफआईआर हुआ था एक आमदार का, उसके बेटे को अभी तक अटक नहीं किया है। तो और सामान्य नागरिक अगर होता था तो उसके माँ बाप को भी पुलिस चौकी में ले जाके बिठाया जाता था। तो ये यहाँ का जो सीनियर है, यहाँ का जो पुलिस प्रशासन है वनराय, एकदम बेकायदेशीर काम करता है। इनको खाली पैसे चाहिए, बाकी जनता गई भाड़ में। इसीलिए हमारा विरोध ये सीनियर के खिलाफ ही है। धन्यवाद ताई। हमारे साथ गोरेगांव तालुका के अध्यक्ष रमेश पाइकराव साहब है। पाइकराव साहब, बार बार मोर्चा करना पड़ रहा है, बार बार उपोषण के लिए बैठ रहे हैं, हड़ताल करनी पड़ रही है, जनता का जनाधार भी आपसे जुड़ रहा है, लोग परेशान हैं, तो इसके साथ अभी आप लड़ रहे हैं। अभी आगे की रणनीति क्या होगी इसके? पहले तो मैं आप चैनल का मैं धन्यवाद करूंगा कि हम ये सब पीड़ित हैं। हम उपोषण करने वाले भी पीड़ित हैं और ये मांग करने वाले भी पीड़ित हैं। और ये पीड़ितों की आवाज़ आप दोनों चैनल, अपना समाज मार्गदर्शक के माध्यम से और स्टार 9 के माध्यम से आप जनता तक पहुंचाने के लिए अपना कीमती समय निकाल के आए, इसलिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और रही बात आंदोलन की, उपोषण की, तो ये लोकशाही का हथियार है। लोकशाही में कार्यक्रम इसी तरह होते हैं। कभी कभार हमें एक कदम पीछे भी आना पड़ता है, कभी कभार हमें एक कदम आगे भी जाना पड़ता है। लोकशाही है। हमने प्रशासन के ऊपर कभी भी अविश्वास नहीं दिखाया, लेकिन जब जब हमें ऐसा लगा कि प्रशासन हमारे साथ धोखाधड़ी कर रहा है, हमारे साथ अन्याय कर रहा है, हमारी मांगों को दरकिनार कर रहा है, तो उस समय हमने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी द्वारा जो भारतीय संविधान के तहत जो लोकशाही है, जो हमें लड़ने का अधिकार है, हमने बाकायदा उस लोकशाही का वापर करते हुए इस आंदोलन का आयोजन किया है। और आज जो हमारे ये भाई और बहनें जो आई हैं, ये इसमें से रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीने वाले लोग हैं। फुटपाथ के ऊपर फेरी का धंधा लगा के अपनी उपजीविका चलाने वाले लोग हैं। कोई भाजी बेचता है, कोई फल बेचता है, कोई कांदा बटाटा का व्यवसाय करता है। यानी ये सब गरीब लोग हैं। और इन गरीबों का पैसा खा के अगर एक आधी पदपेढ़ी, एक आधी बैंक चली जाती है, जैसा कि हमारे मित्र और ये निवेशक संदीप सिंह जी ने जैसा कहा कि लोक प्रतिनिधि है, लोक प्रतिनिधि के पास एक ही काम थोड़ी है, उनके पास बहुत सारे काम हैं। हमारे मित्र पक्ष के आमदार है, उनको भी निवेदन दिया गया है, लेकिन उनके बारे में भी तो सवाल पूछना चाहिए कि जिन्होंने इस पदपेढ़ी का उद्घाटन किया था। इस पदपेढ़ी का उद्घाटन करने वाले श्री सुनील प्रभु साहब, वो तो कीर्तिकर साहब थे।
वो लोग से तो कोई सवाल पूछता नहीं भाई। अभी ये लोग जो हताश हुए हैं, आपने पदपेढ़ी का उद्घाटन करते हुए तो बड़े बड़े विश्वास दिलाए होंगे ना कि ये पदपेढ़ी ऐसी है वैसी है, आपका पैसा सुरक्षित रहेगा। जितनी जिम्मेदारी विद्याताई ठाकुर की है उतनी जिम्मेदारी क्या खासदार की नहीं है? उतनी जिम्मेदारी क्या यहाँ के जो लोक प्रतिनिधि जो अपने बेटे को यहाँ पे प्रपोज करने की तैयारी कर रहे हैं, क्या सुनी प्रभु साहब की तैयारी नहीं है? मैं और एक उदाहरण आपको देता हूँ। कल आप आए थे हमारे पास कि उस नेता का नाम बताओ, इसलिए आज वो नेता का नाम बता रहे। ये वही सुनी प्रभु यहाँ के मेयर बने, महापौर बने। हमारे इस एक मुद्दे में अशोकनगर का जो डेवलपमेंट हुआ है, यहाँ से लोगों को उत्तर भारतीय लोग होने दो, दलित होने दो, बुद्धिस्ट होने दो, उनको खदेड़ा गया। लेकिन ये वही सुनी प्रभु साहब थे कि उन्होंने आश्वासन दिया था कि आपका घर वही मिलेगा, जमीन वो आपकी वही है। हमारा बुद्ध विहार वहाँ बन गया, लेकिन घर हमको कहाँ मिला? जहाँ पे फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी नहीं जाती है, वहाँ अगर आग लग जाए तो हमारे सभी भाई मैयत निकले बगैर बाहर नहीं निकलेंगे। तो जितनी जिम्मेदारी मित्र पक्ष हमारे बीजेपी की है, उतनी जिम्मेदारी इनकी भी। ये भी मेयर रह चुके हैं, अपने लड़के को यहाँ से चुनाव लड़ाना चाहते हैं, हमारे यहाँ बड़े बड़े कार्यक्रम में आते हैं। तो ये हमारी भावना है ना सुनी प्रभु, हम उनके ऊपर विरोध नहीं कर रहे, लेकिन हमारी ख्वाहिश है ना, उन्होंने भी हम गरीबों की आवाज़ उठानी चाहिए। सिद्धार्थ हॉस्पिटल की आवाज़ सुनी प्रभु साहब क्यों नहीं उठाते हैं? इस रास्ते के आक्रोश, ये लोग जो 6-6 महीने से आक्रोश कर रहे दिखाई नहीं दे रहे। सोशल मीडिया के माध्यम से ये संदीप सिंह जी और ये सभी भाई वारंवार आक्रोश करते हैं। गए 10-12 साल से हम कंटिन्यू, हमको निवेदन दिया नहीं किसी को नहीं, हमने भी विद्याताई ठाकुर को निवेदन दिया है, हमने भी सुनी प्रभु साहब को निवेदन दिया है, हमने भी यहाँ की नगर सेविका जो पूर्व थी उनको निवेदन दिया है, लेकिन इनका कोई फर्ज बनता है कि नहीं हमारे प्रति? आज ये इतनी बड़ी तादाद में लोग आए हैं, मैं इनको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। हमारे मुंबई प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय उषाताई रामलू जी है, जिला की अध्यक्ष रेशमा खान है, हमारी तालुका के अध्यक्ष छायाताई राउत है, और हमारे उपोषणकर्ता सहयोगी मेरे नेता आदरणीय रमेश पालंदे साहब, दीपक सहितराव, हमारा वार्ड अध्यक्ष लखन पाइकराव, हम सभी, वेंकटेश शेट्टी उत्तर भारतीय, मतलब हम सभी पदाधिकारी इन निवेशकों को विश्वास दिलाते हैं। जब तक तिवारी परिवार को अटक नहीं करेंगे, हम लोग ये अनशन पीछे लेने वाले नहीं हैं। जब तक इनको न्याय नहीं मिलेगा, ये हमारे आज हमसे अपेक्षा रखते हुए हमें समर्थन देने आए हैं, हमारी मांगों को समर्थन, खाली एक मांग को समर्थन करने नहीं आए, इनसे जुड़ी हुई सभी मांगे हैं। इसमें सिद्धार्थ हॉस्पिटल इनसे जुड़ा हुआ है, पहाड़ी स्कूल इनसे जुड़ा हुआ है, संजय नगर का रास्ता यहाँ इन लोगों से जुड़ा हुआ है। मतलब यहाँ जितनी मांगे हैं इन सभी से रिलेटिव हैं, और इन सभी मांगों को ये अगर समर्थन देने आते हैं, इन सभी मांगों के साथ इनकी जो मांग है कि पदपेढ़ी के जो संचालक है फरार, जिनके मोबाइल चालू है, सब चालू है। कल जब सीनियर साहब हमसे मिलने आए हैं, आपको बता दूं कि उन्होंने कहा कि नहीं ट्रेस पास हो रहा है, फोन समझ में आ रहा है, अहमदाबाद में दिख रहे। अरे अहमदाबाद में दिख रहे तो क्या उनको तिलक लगाओगे, उनकी आरती उतारोगे? जाओ ना, उनको पकड़ने को भेजो ना। हम लोग ये मांग के लिए बैठे, कोई मजाक नहीं है। आज चौथा दिन है, बिना खाने पहनने के हम लोग बैठे हैं, चौथा दिन है, मजाक नहीं है। हम लोग मजाक करने नहीं बैठे, ये भावनाओं के मुद्दे हैं, लोगों के जीवन मरण के। एक पान वाले भाई का पैसा उसमें अटका है, उनकी बेटी को शादी के पैसे नहीं थे, उन्होंने ब्याज पे लेके बेटी का शादी किया, किसी फेरे वाले के पैसे हैं। तो इसके लिए सभी लोग ने आगे आना चाहिए। मैं विनती करता हूँ, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का बैनर जरूर है, लेकिन ये सभी समाज के सभी वर्गों को, सभी नागरिकों का एक आंदोलन है। ये हमारा पाइकराव का, पालंदे साहब का, उषाताई का, रेशमा खान जी का, दीपक सहितराव, लखन पाइकराव का आंदोलन नहीं है, ये हम सभी का आंदोलन है। इनके मुद्दे आप अगर पढ़ेंगे ना, तो मेरा घरगुती एक भी मुद्दा नहीं है इसमें। मेरे खुद के ऊपर जो है तो मैं कोर्ट में पेश कर रहा हूँ, लेकिन मैं उसने राजनीति नहीं लाया हूँ। लेकिन मेरे समाज के लिए, अपने लोगों के लिए, आज जो लोग ये हमारी बहनें, हमारे भाई जो आए हैं, मैं उनको विश्वास दिलाता हूँ कि जब तक तिवारी परिवार को अटक नहीं करेंगे, कल उन्होंने अपना ये आंदोलन होने का जैसे ही संदीप सिंह जी और सब साथियों ने जाहिर किया, उन्होंने तुरंत उनको बुला के कहा 7 दिन का समय दो, हम उनको अरेस्ट करेंगे। अरे भाई 8 दिन का समय देते हैं, 10 दिन का समय देते हैं, तेरे को सीनियर साहब 10 दिन का समय देते हैं, लेकिन 10 दिन में अटक करो। हम यही बैठे हैं, हम 10 दिन में 15 दिन और बैठते हैं, क्या होगा? ग्लूकोज चढ़ेगा,
थोड़ा हमको तकलीफ होगा, लेकिन हमारे भाइयों के लिए हम वो तकलीफ सहन करने को तैयार हैं। लेकिन जब तक ये हमारे भाइयों ने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के ऊपर विश्वास दिखाया है, उनकी मांग जब तक पूरी नहीं होती, इन मांगों में बहुत सी मांगे ऐसे हैं जो समाज से जुड़ी हुई है, वो पूरी करने के लिए आज हम लोग बैठे हैं, ना कि राजनीति करने का हमारा कोई हेतु नहीं है। ये वनराई पुलिस स्टेशन भी समझे, हमारी मित्र पक्ष के आमदार विद्याताई ठाकुर भी समझे और सुनील प्रभु साहब और हमारे खासदार भी समझे, हम राजनीति यहाँ बिल्कुल नहीं कर रहे। लोगों के जुड़े प्रश्न है, आगे आइए, हम आपको समर्थन करते हैं। आपके नेतागिरी में मतलब समर्थन में, आपके नेतृत्व में हम काम करने को तैयार है, लेकिन इन मुद्दों को आप सवाल कीजिए, वरना आने वाले चुनाव में यही जनता से वोट मांगने आप जब जाएंगे तो दरवाजे पे खड़ा नहीं करेंगे आपको। हमको तो कोई चुनाव लड़ना नहीं है, हमारा कोई नगर सेवक नहीं है, कोई आमदार नहीं है, लेकिन आपको तो लड़ना है। आप समझिए इस बात को। ये दलित लोग है, बुद्धिस्ट लोग है, उत्तर भारतीय लोग, उनको खदेड़ा जाता है, सिद्धार्थ हॉस्पिटल बंद किया जाता है, संत रविदास महाराज जी का नाम नहीं दिया जाता है, क्या है? इन्हीं मांगों को लेकर हमने आज उषाताई रामलू जी के नेतृत्व में किया है। और मैं एक वादा इन भाइयों का अभी भी दिलाऊंगा कि जब तक आपकी मांगों को हम पूरा नहीं करेंगे, आज तो हम लोग पानी पी रहे हैं कुछ दिन से, लेकिन अगर ये मांग 2-3 दिन में पूरी नहीं होती तो हम वो पानी भी बंद करेंगे। लेकिन जब तक वो तिवारी परिवार को अटक नहीं करते, इस मांगों का निपटारा नहीं होते, हम लोग यहाँ से हिलने वाले नहीं किसी भी हालत में। चाहे राज्य का मुख्यमंत्री भी आके बोलेगा कि मांगों को मांगते हैं, लेकिन नहीं मानेंगे। हमको लिखित चाहिए, उसको अरेस्ट किया हुआ दिखाना ही चाहिए। 7 दिन नहीं, सीनियर साहब हम आपको 10 दिन देते, लेके आओ उसको। पाइकराव साहब, आज जो अपना पार्टी है रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, ये भाजपा के साथ युति में है, स्थानिक आमदार भाजपा का है और आमदार पत्राचाल जैसा विषय है जो गोरेगांव का ही है, वो अगर विधानसभा में उठा सकता है तो उसी के सामने ये तो बहुत सारे विषय हैं जो जनता से जुड़े हुए और मित्र पक्ष ये विषय उठा रहा है, तो ये जिम्मेदारी नहीं बनती क्या आमदार की कि मित्र पक्ष का जो विषय है विधानसभा में उठे? इसके बारे में आप क्या कहें? नहीं, जरूर उनको उठाना चाहिए। देखिए, हमारे गोरेगांव के आमदार काफ़ी तेज तर्रार आमदार है, उनके पास भी निवेदन दिया गया है, लोगों ने उनके पास भी समस्याएं रखी है, लेकिन एक आमदार को विधानसभा में बात रखने का मौका तभी मिलता है जब कोई अधिवेशन हो, हिवाड़ी अधिवेशन हो, पावसाड़ी अधिवेशन हो, या जो अधिवेशन होते हैं उसमें वो बात रख सकते हैं। हाँ, अगर आने वाले समय में हिवाड़ी अधिवेशन में अगर वो बात नहीं रख पाती है तो बात अलग है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है कि हमारे मित्र पक्ष के अंदर वो कुछ काम नहीं कर रही होगी। उनके तरीके से वो भी इस मूवमेंट को चला रही होंगी। अगर नहीं चलाया होगा तो हम इस माध्यम से उनसे विनती करते हैं कि आप हमारे आमदार हैं, हमने आपको चुन के दिया है, हमारी पीड़ा आपको समझनी चाहिए, इन लोगों के लिए आपको आगे आना चाहिए। आप आगे आइए, हमारा रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आगे नहीं आएगा, आपके साथ में इन लोगों के लिए लड़ेगा, ये हम मांग करते हैं। जैसे आपने देखा कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से भूख हड़ताल रखी गई है और काफ़ी लोगों का उनको समर्थन है, काफ़ी लोग उनसे जुड़े हुए हैं, क्योंकि जनता के लिए रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया गोरेगांव तालुका लड़ रहा है। हमारे साथ कुछ लोग हैं जिनका एक विषय है जो पदपेटी का विषय है, वो विषय पर कुछ बात करेंगे। सर, क्या मुद्दा है आपका, क्या मुद्दे के लिए आप यहाँ पे आए हुए? गोरेगांव कामा स्टेट गणेश नगर 1 नंबर में माँ ATM पदपेटी कोऑपरेटिव सोसाइटी तिवारी परिवार चलाता था, जिसमें चरण तिवारी, अलखराम तिवारी, निशा तिवारी, कुसुम तिवारी और रामभरन तिवारी, ऐसे 5-6 लोगों ने मिलकर सोसाइटी चालू की थी। एक यहाँ पे लोकल नेता ने, बड़े नेता ने उसका उद्घाटन किया था। लोगों ने उसके विश्वास के ऊपर गरीब जनता का करीबन 4.5 करोड़ रुपया वहाँ पे जमा था। ये परिवार रात को 21 तारीख को अप्रैल 2023 को रात को 12:30 बजे यहाँ से भाग गया। 22 तारीख को सारे निवेशकों ने, यहाँ पे जो मोर्चा भी आया वो निवेशकों का मोर्चा था, सारे लोगों ने वनराई पुलिस स्टेशन में एक लिखित कंप्लेंट दिया 23 अप्रैल 2023 को, क्या ऐसा ऐसा है, और वो लेके भाग गए। निरंतर प्रयास करने के बाद 29 जून 2023 को हमारा FIR हुआ। 29 जून 2023 से लेके आज हम मतलब 8 दिन तक 5-6 में से खाली 3 लोगों के ऊपर FIR रजिस्टर हुआ, जिसमें भी आज तक एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई। उसके बाद हम सब निवेशकों ने मिलकर निरंतर अडानी को और पुलिस स्टेशन में मिलते थे, बात करते थे, बोलते थे। लोकल हमारे जो DCP मैडम है, हम लोग ने DCP मैडम को भी ज्ञापन दिया कि मैडम इसके ऊपर कार्रवाई लो, लेकिन 8 दिन तक हमारे
एक भी अरेस्ट हुआ नहीं, ना अरेस्ट हुआ ना अभी ऐसा लग रहा है कि कोई प्रयास भी किया जा रहा है। कुछ दिन पहले मतलब रक्षाबंधन के एक दिन पहले एक अननोन इसम जो पहले वहाँ पे रहता था उसने ऑल ऑफ द सडन 12-15 बाउंसर लाए और वो गाला जो बाकायदे रजिस्टर्ड है, जो माँ एटीएम कोऑपरेटिव सोसाइटी के पासबुक के ऊपर जो एड्रेस है, वो गाला जो निवेशकों ने सील किया है, ताला मार के रखा है, ताला तोड़ा, अपने बाउंसर घुसाए और वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन आ गया। उसके बाद लोगों ने काफ़ी फ़ोन करने के बाद पुलिस आई वहाँ पे, फिर निवेशकों ने अपना ताला मारा। निवेशकों का बार बार पुलिस से एक ही कहना है कि आप तिवारी जो परिवार है जिसने फ्रॉड किया है, आप उसको अरेस्ट करके लाओ। उसने गाला भेज दिया है क्या कि हमसे उससे मतलब नहीं, आप उनको लेके आओ। आप वो अरेस्ट होने के बाद महाराष्ट्र इन्वेस्टर एक्ट के तहत तो गाला अपने आप अटैच होता है, तो हमको उसका कोई लेना देना नहीं कि किसने खरीदा किसने बेचा, लेकिन हमारे को कोई भी मदद नहीं मिला। आखिर में थक हार के जब रमेश पाइकराव जी ने, हमारे बड़े भाई ने ये मुद्दा ये किया, तो हम सारे निवेशकों ने आज उनको समर्थन करने के लिए निवेशकों ने भी एक समर्थन रैली आज माँ एटीएम कोऑपरेटिव सोसाइटी के कार्यालय से लेके जहाँ पे उनका अनशन चालू है, मुद्दत अनशन चालू है, वहाँ तक हम लेके आए। और हमारी एक ही मांग है कि आप तिवारी परिवार को अरेस्ट करो, आप तिवारी परिवार को अरेस्ट करो, जिससे कि सबको, मेरा भी खुद का पदपेटी है लेकिन एक सबको पता होना चाहिए। और ये कुकुर मुत्ते जैसे पदपेटियाँ निकल रही हैं यहाँ पे, जिसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं, कुछ नहीं, गरीब उनको पता है कि कुछ होने वाला नहीं, यही हाल होने वाला। वो करोड़ों रुपए का फ्रॉड करते हैं, लाखों में पेमेंट करते हैं किसी को और अपना घर चलाते हैं। तो मेरा सब निवेशकों से एक ही निवेदन है, हम लोग निवेदन एक ही कर रहे हैं सबको, पुलिस को, आपके भी माध्यम से, कि तिवारी परिवार को अरेस्ट। आप भाजपा के, मैं पॉलिटिकल नहीं, मैं पॉलिटिकल विधायक आपके हैं यहाँ के, आदरणीय आमदार वाले हैं, आदरणीय आमदार मैडम को हम लोग ने निवेदन दिया था। आदरणीय आमदार मैडम ने भी डीसीपी मैडम को बोला, डीसीपी मैडम ने भी हमको बोला कि आप जाके मिलिए। हम लोग शाम को 6 बजे हम लोग सब लोग जाके खड़े रहे डीसीपी मैडम को मिलने के बाद। शाम को 6 से लेकर रात को 9 बजे तक हमको सीनियर साहब मिले नहीं। फिर 2-3 दिन के बाद हम लोग फिर गए, फिर लोग जाके खड़े रहे, सीनियर साहब हमको मिले। ये 4 से 5 करोड़ का ये घोटाला है, 4.5 करोड़ का घोटाला है। ये घोटाला जो हुआ है तो बहुत बड़ा विषय है। ये चीज़ आप जैसे आप बता रहे हैं, कुछ भाजपा के लोग भी यहाँ पे है या उनसे जुड़े हुए रहेंगे, जुड़े हुए रहेंगे। तो मेरा बोलने का मतलब है कि आमदार मैडम के थ्रू आपने मुख्यमंत्री तक ये विषय लेके जाने की कोशिश की कि नहीं? आमदार मैडम को हम लोग ने इस चीज़ का जानकारी दिया था। आमदार मैडम ने डीसीपी मैडम को लेटर भी दिया, वहाँ से आश्वासन मिला था कि कार्रवाई होगा। हम और आप कोई भी चीज़ होने के बाद एक आश्वासन, एक चीज़ है कि एक सभ्य नागरिक उसमें ये हो जाता है कि चलो ठीक है कुछ होगा। इतना जल्दी कोई मोर्चा या आंदोलन करना है, किसी के ऊपर अविश्वास लाना, ये गलत चीज़ है। हमको विश्वास था हमारी पुलिस के ऊपर, लेकिन अब कुछ चीज़ें ऐसी होने लगी जिस पर विश्वास गया, उसके विरोध में आज ये मोर्चा हमको दिखाना पड़ा। वो मोर्चा पुलिस के खिलाफ में नहीं है, ये मोर्चा हमारे बड़े भाई श्री रमेश पाइकराव जी के समर्थन में, कि भाई ये जो मुद्दे हैं, आपने हमारे मुद्दे के लिए खड़े तो हम आपके समर्थन में, ये समर्थन मोर्चा, हम किसी का विरोध नहीं कर रहे, हम किसी का विरोध नहीं कर रहे, हम समर्थन कर रहे हैं रमेश पाइकराव जी का मुद्दे के ऊपर। धन्यवाद सर, आपसे बात करके अच्छा लगा। जैसे आपने देखा, ये जो भूख हड़ताल है, जब तक लोगों की मांगें पूरी नहीं होगी तब तक गोरेगांव तालुका का जो पदाधिकारी है वो भूख हड़ताल छोड़ने नहीं वाले हैं। ये हमारे चैनल के माध्यम से हम प्रशासन को बोल रहे हैं कि जल्दी से जल्दी उनकी जो मांग है पूरी की जाए। इसी प्रकार हम जनता के आवाज़ समाज तक और सही जगह तक हम पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया।